मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, एक दिन सफलता जरूर मिलती है। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं तारिश कुमार सेन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बताया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति जो तीन कोणों की मिति के चारों तरफ घूमती है वो त्रिकोणमिति कहलाती है। ये मैं एक क्वेश्चन है, इसको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, बट सबसे पहले थोड़ी सी बात कर ली जाए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब जुलाई ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि 14 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो मुश्किल से 1 महीना बचा है पढ़ने का, रिवीजन का। पढ़ने का तो हो गया, रिवीजन मानो बस। क्या सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज़, यदि आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी जॉब हो, आप यदि एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको उसका मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने से ज़्यादा मॉक टेस्ट, कम से कम रोज़ एक सुबह एक शाम को 2 टाइम मॉक टेस्ट प्लस उसका एनालिसिस, तो 3 घंटे कम से कम चाहिए 24 घंटे में से। आप चाहे ज़्यादा मत पढ़ो, बट मॉक टेस्ट देना ना भूलें रोज़। ओके दोस्तों, अब आते हैं काम की बात पर। त्रिकोणमिति प्री प्लस मेंस दोनों में इसका बहुत रोल है। हम क्लास 8 से शायद शुरू हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें खेल काई का है, एंगल्स का, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनकी वैल्यू बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर, यही है। हमने टेबल याद करवाई थी आपको त्रिकोणमिति, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इनके मान क्या होते हैं। साइन 0 का मान 0, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 इज इक्वल टू 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड देन 1। ये हो गए साइन के एंगल्स के मान। अब कॉस की बात करते हैं। कॉस 0 क्या होगा 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, और कॉस 60 1/2, कॉस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गए साइन और कॉस के मान। हमको टेन का मान चाहिए, साइन में कॉस का भाग दे दो, टेन का आ जाएगा, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी के अकॉर्डिंग ऐसे ही साइन टेन के बाद में कॉट, कॉट टेन का उल्टा होता है। ये था उस टेबल का नियम। अब एक क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया, आप इनको डायरेक्ट याद रखना है। जो 11th-12th की ट्रिग्नोमेट्री की है, वहाँ पर ये विस्तृत रूप से बताए जाते हैं, बट अभी तो आपको याद रखना है, गहराई में मत जाना। साइन ए माइनस साइन बी, ये ऐसे CGL 2022 में पूछा हुआ है। अब जिसको डायरेक्ट याद है वो कर देगा, और जिसको याद नहीं है वो, ये 4 फॉर्मूले हैं, पक्का क्वेश्चन आएगा, मैं 100% कहता हूँ। साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है, और एक साइन ए प्लस साइन बी, 2 फॉर्मूले हैं। साइन ए माइनस साइन बी, एक साइन ए प्लस साइन बी, दोनों का देखो। यहाँ पर यदि माइनस का चिन्ह है तो कॉस पहले, माइनस का चिन्ह है तो कॉस पहले। साइन ए माइनस साइन बी बराबर क्या होता है 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2, साइन ए माइनस बी बटे 2। साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2, साइन ए माइनस बी बटे 2। ये तो हो गया यदि चिन्ह माइनस का है। साइन ए प्लस साइन बी, इसका मान ज्ञात करना है। प्लस है तो साइन को ही पहले ले आओ, 2 साइन ए प्लस बी बटे 2, कॉस ए माइनस बी बटे 2। ये 2 फॉर्मूले हो गए। यदि माइनस पहले है तो कॉस आएगा 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2, साइन ए माइनस बी बटे 2। साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 2 साइन ए प्लस बी बटे 2, कॉस ए माइनस बी बटे 2। ओके, ये 2 याद हो गए। ठीक है, ये तो हो गए साइन के फॉर्मूले।
डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, आपको याद होगा तो टिक कर दोगे, करना नहीं पड़ेगा। अब देखो cos a प्लस बी cos a माइनस बी, cos a प्लस बी cos a माइनस बी। cos a प्लस बी का तो बहुत सिंपल है, 2 cos a प्लस बी बटे 2 cos a माइनस बी बटे 2। cos a प्लस बी cos a प्लस cos b इक्वल टू 2 cos a प्लस बी बटे 2 cos a माइनस बी बटे 2। ये cos a प्लस बी का cos a प्लस cos b का फॉर्मूला 2 cos a प्लस बी बटे 2 cos a माइनस बी बटे 2। ओके, और देखो cos a माइनस cos b, चिन्ह माइनस लग गया तो यहाँ पर साइन में आ जाएगा सारा, माइनस हमने पहले लगा दिया, 2 साइन a प्लस बी बटे 2 साइन a माइनस बी बटे 2 माइनस 2 साइन a प्लस बी बटे 2 साइन a माइनस बी बटे 2। देखो cos वाले तो बहुत सिंपल है, cos a प्लस cos b बराबर क्या होता है, 2 cos a प्लस b बटे 2 cos a माइनस b बटे 2। पूरा cos में घूम रहा है, ठीक है। cos a प्लस cos b इक्वल टू 2 cos a प्लस b बटे 2 cos a माइनस b बटे 2। ये तो बहुत सिंपल है, cos a प्लस cos b इक्वल टू पूरा cos में चलेगा, एंड देन cos a माइनस cos b, ये पूरा साइन में चलेगा, माइनस का 2 साइन a प्लस b बटे 2 साइन a माइनस b बटे 2। ये चारों फॉर्मूले हो गए, इसको आप नोट करिए, मैं फिर से रिपीट कराऊंगा। मतलब ये 4 सवाल हैं, 1 2 3 और 4। एग्जाम में कभी भी कैसे भी किसी भी कंडीशन में आ सकता है, ये देके ये पूछेगा या ये देके ये पूछ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। नोट करिए। ले लिया सबने, स्क्रीनशॉट भी ले लिया, सब अपनी किताब कॉपी पेन से हाथ पास में रखें और लिख भी लें। साइन ए प्लस साइन बी, तो कॉस पहले आएगा, गलत बात। साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ही पहले आएगा। साइन ए माइनस साइन बी, तो कॉस पहले आएगा। कॉस वाला सिंपल था, ओके। अब देखो हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, कुछ आधारित इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो अब आपके लिए आते हैं। सभी रेडी हैं? हाइट और डिस्टेंस, इसके सवाल लगभग आते ही हैं एग्जाम में। जैसे ये कोई राइट एंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब देखो आपके लिए एक सवाल लेके आता हूं बढ़िया सा मैं, ये एंगल बदलता रहता है इसमें। यदि कोण 30 डिग्री है, 30 60 और 45, लंब आधार और कर्ण, ये थीटा की वैल्यू है, लंब आधार और कर्ण। ये ध्यान रखना, ये बहुत काम आएगा आपके। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है, जैसे यदि ये कोण 45 डिग्री है, ये कोण 45 डिग्री है, तो लंब आधार और कर्ण, लंब 1:1:2, इनका मान क्या होगा, लंब और आधार का मान 1:1:2। 60 डिग्री है, यदि ये एंगल 60 डिग्री है, यदि ये एंगल 60 डिग्री है, तो √3:1:2 होगा, ठीक है। यदि ये एंगल 30 डिग्री है, अभी आप सिर्फ देखें, नोट बाद में करना, तो 1:√3:2। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ओके। यदि ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो लंब आधार और कर्ण का जो रेशो होगा 1:√3:2 होगा। यदि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो √3:1:2 होगा। थीटा की वैल्यू 45 है, तो एंगल
1/√2 ये रेशियो होगा इस समकोण त्रिभुज का। अब देखो क्वेश्चन आपके लिए आते हैं, एक बार ये नोट करो, सभी नोट करो। कर लिया? ठीक है। अब देखो जैसे ये कोई सीडी है, क्वेश्चन आएगा आपके लिए, जैसे कोई सीडी है ए बी, कोई सीडी है ए बी किसी दीवार पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, किसी दीवार पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीडी की उसके आधार से दूरी क्या होगी? ये 10 मीटर है। अब लेता हूं मैं क्वेश्चन, एक दीवार है उस पर कोई सीढ़ी रखी हुई है, एक दीवार है उस पर कोई सीढ़ी रखी हुई है, दीवार की ऊंचाई क्या है? 10 मीटर है, तो सीढ़ी की दीवार के आधार से दूरी क्या होगी? तो ये क्वेश्चन आता है। अब यदि आपको रेशो याद है, यदि 30 डिग्री है कोण, यदि 30 डिग्री है तो रेशो क्या होगा? 1/√3/2 होगा। लंब आधार और कर्ण का रेशो क्या होगा? 1/√3/2 होगा। और लंब की वैल्यू क्या है? 10, तो आधार क्या हो जाएगा? 10√3। ये क्या हो जाएगा? 10√3, और ये क्या हो जाएगा? 20। यही समझाना था इस सवाल में। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूं, मैं मिटा रहा हूं ये वाला। कोई पतंग जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर है, कोई पतंग जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। सौ मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, जिसका एंगल 45 डिग्री है, जो कि 45 डिग्री के कोण पर है। तो धागे की लंबाई क्या होगी? धागे की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन समझे? लंबाई क्या होगी, ये क्वेश्चन है। कोई पतंग जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, जो कि 45 डिग्री के कोण पर है, तो धागे की लंबाई क्या होगी? जिस तरीके से ऐसे ये पतंग है, कोई जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? 100 मीटर की ऊंचाई पर है, इसका जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो क्या पूछा यहाँ पे? धागे की लंबाई क्या होगी? धागा यही तो होगा, ये पूछा है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है हमको, है ना। अब देखो, आपको यदि मालूम है, यदि एंगल 45 डिग्री है तो इनका रेशियो क्या होगा? 1:1:√2, ये होगा इसकी भुजाओं का रेशियो। अब 1 की वैल्यू √2 है, तो √2 की वैल्यू क्या होगी बताओ? यदि 1 की वैल्यू है वो है 100, तो √2 की वैल्यू याद करनी है। √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100√2, ये ही आंसर होगा। नोट कीजिएगा। आया मजा? अच्छा लगा? इस टाइप के सवाल आते हैं आजकल, ध्यान रखना। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए। नेक्स्ट सवाल आपके लिए इसी टाइप का, जैसे नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम। एक क्वेश्चन ये आता है, इस बेस पे आता है, कोई नाव है वो यहाँ से चलती है, 30 डिग्री एंगल पर है फिलहाल, तो ये कोई नदी है ना, ये इसका बीच का मिड पॉइंट है। तो यहाँ से चलती है, पहले तो वो 45 डिग्री के एंगल पर थी,
इधर आकर वो 30 डिग्री हो जाती है। ठीक है, तो ये दूरी क्या होगी, ये सवाल आता है, तो ये दूरी क्या होगी। ठीक है, तो ये एच देता है, वो कुछ ना कुछ देता ही है इस एच को, ये इस बेस पे सवाल आता है, इंपॉर्टेंट है बहुत। इस दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, एच कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, एच कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। यदि एक ही साइड में है, एक साइड में है तो माइनस आता है एच कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। एक होता है डी इक्वल टू एच कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2। इस केस में तो ये वाला फॉर्मूला यूज लेंगे, और जब इस तरीके से एक ही एंगल यू बदल जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये एच है, ये डी है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तब ये वाला फॉर्मूला। ओके, ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक ही साइड में एंगल है तो एच कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, जब अपोजिट साइड में है तो डी बराबर एच कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2। ये थीटा आपको देगा, तो जो भी हो देगा, एच भी देगा, तो डी पूछेगा। अब या फिर कुछ भी पूछ ले, वो एक इस बेस पे क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखें, दोनों नोट करें। लो नोट करो। अब हम लेते हैं कुछ एसएससी में पूछे हुए सवाल, एग्जाम में आए हुए। ये आपके लिए सवाल है, एक बिंदु P से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार 200 मीटर ऊंची है तो मीनार के तल से P की दूरी क्या होगी। ये क्वेश्चन है। एक बिंदु P, कोई बिंदु P है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये कोई मीनार है, ये बिंदु P है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, यदि मीनार 200 मीटर ऊंची है, ये 200 मीटर ऊंची है, ये 200 मीटर ऊंची है, तो P की दूरी क्या होगी मीनार के तल से, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, ये पूछा है। और जब ये वाला एंगल 30 डिग्री होता है, जब एंगल 30 डिग्री होता है तो लंब, आधार और कर्ण, इनका रेशियो क्या होता है, 1:3:2। 1:3:2 ये होता है, हमको मालूम है। अब एक की वैल्यू 200 है, एक की वैल्यू क्या है 200, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 200√3। ये हमारा आंसर होगा। जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इस टाइप में आते हैं। यदि एंगल 30 डिग्री है, 1:√3:2 होगा। लंब आधार कर्ण का रेशियो, यदि एंगल 45 डिग्री है तो 1:1:√2। यदि एंगल 60 डिग्री है तो √3:1:2। ये होते हैं लंब आधार कर्ण के रेशियो। इस आधार पर आराम से आप सारे सवाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे सवाल आते हैं आप सभी के लिए एग्जाम में, नोट करें सभी। तो ट्रिग्नोमेट्री के हम कुछ और सवाल करेंगे आगे आने वाली क्लासों में, क्योंकि ये बहुत सिंपल प्रश्नावली है, लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके, तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। कुछ तो थीटा बेस पे आते हैं सवाल, एक ये हाइट डिस्टेंस पे आते हैं सवाल, कुछ और भी आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास को सभी लाइक करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।